का स्मरण भी हो जाए, स्पर्श मात्र भी अगर चौखट का हो जाए, या चौखट का मात्र दर्शन भी हो जाए, मात्र श्री महापुराण की सुंदर कुमार खंड की एक बात शिव महापुराण के अपने भीतर उतारी। कुमार खंड कि भगवान शंकर नंदीश्वर से कहते हैं, हे नंदी। भगवान शिव नंदी से कहते हैं, नंदी सुनो, अगर कोई भूलवश शिवालय से आया है, भगवान शंकर के शिवालय से अगर वो आया है, और शिवालय से आने वाला व्यक्ति अपने घर ना जाते हुए मान लो कि किसी दूसरे के घर में भी अगर प्रवेश कर जाता है, तो शिवालय की रज जब उसके शरीर से लगकर जाती है तो उस घर का भी कल्याण कर देती है, जिस घर में वो प्रवेश करता है उसका भी कल्याण करती है। भगवान शंकर के चौखट की रज स्वयं भाग्य देवी जहां पर विराजमान है, स्वयं भाग्य माता जहां पर विराजमान है, वो साधर है, वो सदा है। जहां स्वयं भाग्य देवी बैठी हो, जहां स्वयं भाग्य माता बैठी। कृपा हो गई मेरे शिव शंकर की, ओगरदानी की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव कृपा। क्या कृपा हुई? आज बेटा चौखट पर अपना मस्तक रख दिया। आज पारो के बेटे ने चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, अपना शीश चौखट पर है, और चौखट पर अपना मस्तक रखा और बाबा से विनय किया, बाबा सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी। भगवान शंकर से निवेदन करा, बाबा कुछ कृपा ऐसी कर दो, बहुत दुखी हूं। चौखट पर सिर रखा, निवेदन करा, और ऐसी कृपा मेरे महादेव ने करी। बाबा हार नहीं देते, बाबा अंगूठी बिट्ठी नहीं देते, भगवान सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं देता, मेरा बाबा किस्मत पलट देता है, और उस बालक की किस्मत पलट गई। क्या किस्मत पलटी? माता पारो ने कहा कि तुम जल ले जाओ, जरा वन से थोड़ी संविदा लकड़ी लेकर आओ। बेटा नसीब सिंह जल लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गया। बीच मार्ग में जाते जाते उसने क्या देखा कि एक लकड़ी के एक डूंठ पर, वृक्ष की लकड़ी के डूंठ पर एक हार टंगा हुआ है। कौन सा हार था? जो मेरे भगवान विष्णु ने दिया था। किस्मत भाग्य में अगर लिख दिया मेरे ओघड़दानी ने, तो गया हुआ भी वापस बुलवा लेता है। वो ओघड़दानी, वो विश्वनाथ, वो शंभू है। गया हुआ वापस नहीं। डूंठ पर टंगा हुआ हीरे का हार मिल गया, उतार लिया और आगे बढ़ा। क्या देखा कि एक मछली तड़प रही। उस मछली को उठाकर उसने पानी में डाल दिया। मछली इतनी प्रसन्न हो गई, उसने अपने मुख में से अंगूठी निकालकर उस बालक को दे दिया। गया धन भी वापस ला सकता। पहले हमने कथा में कहा है, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। स्मरण किया होगा कि शिव महापुराण में पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा, सबने सुना था ना।
कि अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छींटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही देता है। और तो और कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार, बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर, भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा? गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। एक पत्र गुरुजी, मेरा नाम अरुण कुमार झाम है। मेरा नाम अरुण कुमार झाम है। पत्नी का नाम पूनम झाम है। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पत्नी पूनम झाम। मेरा घर समस्तीपुर बिहार में है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, नाम अरुण कुमार झाम, पत्नी पूनम झाम, मेरा घर समस्तीपुर बिहार में है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे बेटे का जन्म
दिखाए। मेरे बेटे का जन्म होने के उसके 6 महीने बाद से ही उसकी तबीयत खराब हो गई। जब बेटे की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों के पास लेकर गए और उसे दिखाया तो पता चला कि उसको थैलेसीमिया नाम की एक बीमारी हो गई। थैलेसीमिया बीमारी के अंतर्गत हर महीने उसको ब्लड चढ़ना है, प्रत्येक महीने उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। हर महीने उसको ब्लड चढ़ाना है, ब्लड देना है। अब हम उसे पटना के PMCN हॉस्पिटल में दिखाए तो वहां भी उसे यही बताया गया कि उसको थैलेसीमिया बीमारी हो गई है, थैलेसीमिया बीमारी हो गई है। फिर उसे हम 20 से 25 दिन में ब्लड चढ़ाने के लिए लेकर जाने लगे। ऐसा ही चलता चलता कई साल निकल गए, उसको ब्लड चढ़ता रहा, उसको ब्लड चढ़ता रहा। हर 20-25 दिन होते और उसको ब्लड चढ़ाने के लिए लेकर जाते। ऐसा करते करते कई समय निकल गया गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सीहोर वाला महाराज बाजता है, उस कथा को सुनो। हमने अपने बच्चे को और हम लोगों ने टीवी पर कथा सुनी और हमने सुना कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की बाबा झोली भरता है। ये विचार कर कर हम खंगड़िया की कथा में पहुंच गए। खंगड़िया की कथा में पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा से केवल एक ही विनती करते, बाबा इसको जो बीमारी है थैलेसीमिया की, उसमें हर 15-20 दिन में इसको ब्लड चढ़ता है शरीर में, वो बंद कर दीजिए। बाबा कथा सुनकर हम खगड़िया से वापिस आए और खगड़िया से कथा सुनकर जब वापिस आए, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज तक मेरे बच्चे को ब्लड चढ़ नहीं रहा। अब मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ये औघड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, जब हमारा विश्वास शिव के प्रति जागृत हो जाता है। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम समर शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम अजय कुमार शर्मा है। हम शिवपुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने आ सकते हैं। गुरुदेव हम इतने दुखी थे कि पापा की नौकरी नहीं थी, खाने के लाले थे और मेरे भोले बाबा को मैं प्रार्थना कर कर गई, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, समर्पित करना, बेलपत्र लाना और मेरे पापा को भी मैं जल दे देती और पापा से कहती चिंता मत करो, भोले बाबा नौकरी जरूर देगा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। पशुपतिनाथ का 5वां व्रत पूर्ण हुआ और आज मेरे पापा की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व में भगवान शंकर की अविरल भक्ति, जब हमारा विश्वास आई हुई है, क्या शर्मा आए हो तो बेलपत्र लेने आ जाइए, आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों की विनती हमारे जीवन में एक सुख प्रदान करती है, एक बल प्रदान करती है, हमें आनंद की अनुभूति करा देती है, हमें सुख की अनुभूति करा देती है। मेरे ओघड़दानी मेरे भोले बाबा में वो बल है कि वो भाग्य को पलट देता है, किस्मत को बदल देता है। भाग्य को पलट देना, बदल देना, किस्मत को पलट देना, ये मेरा शिव कर सकता है, ये मेरा शंकर कर सकता और कोई नहीं कर सकता, केवल शिव। हार मिल गया, अंगूठी मिल गई, आया वापिस, माँ के गले लगकर कहता है माँ ये हार है, ये अंगूठी है। माँ कहती ये तो चील लेकर चली गई थी, ये अंगूठी तो मछली ने ले ली थी। ये अंगूठी तो मछली ले ली थी और ये हार चील लेकर चली गई थी, तुम्हें कैसे मिल गई? माँ मैंने भोले बाबा की चौखट पर प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया, साष्टांग किया और मेरे भोले बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी।
फिर निवेदन, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा, बनता जरूर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी देता जरूर। क्या ना दिया? सती माता जलकर भस्म हुई, बाबा ओगड़दानी शंभू ने माता सती की दशा को देख लिया, अपने कंधे पर रखकर तांडव किया। भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण। वही सती माता हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। वही सती माता। देवर्षि नारद ने बता दिया कि इनको अगर पति मिलेगा तो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, भस्म रमाने वाला, ऐसा पति इनको मिलेगा। अब विचार करा कि मैं ऐसा पति अगर मिल रहा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। ये माता विचार कर ली, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करने वाली, मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। भले कुंवारी रह जाए, पर मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऊंचा महल देखकर, ढेर सारे पेट्रोल पंप देखकर, खूब धन दौलत देखकर, खूब संपदा देखकर, खूब वैभव देखकर बेटी का विवाह मत करिए, बल्कि बेटी का विवाह ये देखकर करो कि जिस लड़के के साथ हम बेटी ब्याह रहे हैं वो हमारी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, आदर करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। हम जिसके साथ में बेटी ब्याह रहे हैं वो हमारी बेटी को आदर देगा, सम्मान देगा, सत्कार देगा कि नहीं देगा। तुमने पेट्रोल पंप तो देख लिया, गाड़ी बंगला तो देख लिया, दौलत देख ली, संपदा देख ली, बड़े बेटी दुखी रहे तो क्या मतलब? घर भले बड़ा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा ना हो, पर बेटी जिस घर में दी जाए उसका दिल बड़ा होना चाहिए। बेटी जिस घर में दी जाए उसका दिल बड़ा होना चाहिए, उसका मन बड़ा होना चाहिए, उसकी चित्तवृत्ति बड़ी होना चाहिए, उसका हृदय बड़ा होना चाहिए, जिससे वो हमारी बेटी का आदर कर सके, हमारी बेटी का सम्मान कर सके। अब किसी किसी के घर में वैभव तो बहुत होता है पर मन नहीं होता है। वो कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले। दोनों भ्रमण करने निकले और भ्रमण करते करते दोनों जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि एक हलवाई की दुकान पर भारी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ है हलवाई की दुकान पर। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि हलवाई की दुकान पर भीड़ है और भारी भीड़ है। जब देख लिया कि हलवाई की दुकान पर बहुत सारी भीड़ पड़ी हुई है और वहीं पर दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ है महाराज, दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ और एक कुत्ता, एक श्वान उस बासी भोजन को खा रहा है। हलवाई ग्राहकों पर ध्यान ना देकर उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा, उस श्वान को मारा, उस कुत्ते को मारा। फिर वापिस कुत्ता वापिस आया और वो पास में पड़ा हुआ बासी भोजन फिर खाने लगा, वापिस खाने लगा। जब कुत्ता वापिस भोजन करने लगा, वो पड़ा हुआ बासी नाश्ता जो पड़ा था, भोजन पड़ा था, वो खाने लगा तो उस हलवाई ने फिर पत्थर उठाया, फिर मारा। कुत्ता फिर पेपे कर कर भागा, फिर आया। बार बार अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन वहां से निकले, भगवान कृष्ण के साथ में आगे बढ़े तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, नाथ मेरे मन का एक संशय है, इस संशय को मिटा दीजिए। मेरे मन में जो संशय अड़ा हुआ है, मेरे मन में जो संशय है, आप इसको मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में?
महाराज मेरे मन में बस केवल यही संशय है कि ये कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है, इस कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है और ये कुत्ता बार बार आ रहा है, और ये हलवाई पड़ा हुआ, हलवाई की जो दुकान है ना, जो हलवाई बैठा है ना, इसके ही घर का बाप है, इसी के घर का बाप है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो हलवाई बैठा है इसका बाप है ये कुत्ता। पूर्व समय में ये पिता था, इसके घर में अतिथि आते, मेहमान आते, चाकर आते, सब आते, परिवार वाले मिलने भी आते, पर ये कभी अपनी दुकान पे से एक अंश मात्र भी उनको कुछ खिलाता नहीं था, अंश मात्र। और शिव पुराण क्या कहती है? अतिथि देवो भव। शिव महापुराण वर्णन करती है अतिथि देवो भव। ये कुछ नहीं खिलाता, कुछ भी नहीं। हमारे सतुआ बाबा जी से हम एक चीज सीखे हैं और ये बहुत अच्छी बात हमने सीखी, और साथ में हमारे सभी आशीष समीर वगैरह सब बोलते हैं, गुरुजी हम तो 7 दिन के लिए आए, समीर वगैरह तो पहले व्यवस्थाओं में भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि सतुआ बाबा जी के आश्रम में जाओ तो वहाँ प्रणाम करते से ही दोने में एक लड्डू या कोई सामग्री जो भी होती है, प्रसाद, खिचड़ी आदि जो भी होगा, उस समय पर पराठा हो, भजिया हो, सब्जी हो, जो मिले खिचड़ी वगैरह वो दोने में दी जाती। हमने कहा देखिए यही सीखना, ये चरित्र भगवान कृष्ण का, अर्जुन का ये चरित्र हमें दिखा रहा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमको वर्णन कर रहा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमें बता रहा है कि बनिया अर्थात वो हलवाई उस दुकान का मालिक है, पर अपने जितने रिश्तेदार आते थे उनको एक अंश मात्र भी कुछ नहीं देता था। आखिरी में उसी दुकान के दरवाजे पर जो बासी पड़ा हुआ है वो खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर अंश मात्र औलाद खाने नहीं दे रही है, औलाद नहीं दे। इसीलिए बार बार पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो ज्ञानी मत कर नादानी, अरे वो ज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे वो हमारे सम्मुख में आएगा। भगवान कृष्ण करें अर्जुन ध्यान लगा कर दे कि इसी दुकान का मालिक है, और आज खुद की दुकान का एक अंश मात्र खाने के लिए तड़प रहा, एक अंश। हमारे कर्म की गति हमको भोगना है, कोई दूसरा कर्म गति का भोग नहीं भोग सकता। जो महापुराण की कथा करती है, माता सती जलकर भस्म हुई, माँ पार्वती हिमालय राज के घर में जन्म ली।
माता पार्वती जी का भाग्य देखकर कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो बस में रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला इसका पति होगा। देखकर माता मैनावती ने विचार कर लिया, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपने बेटी का विवाह, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी का विवाह करो मना नहीं है, पर धन दौलत संपदा देकर नहीं, बड़ा मकान देकर, बड़ा घर देकर नहीं, बड़ा दिल देकर, बड़ा मन देकर उसका विवाह करिए, जिससे हमारी बेटी को आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, आदर सम्मान सत्कार मिले। माता पार्वती जी के लिए देव ऋषि नारद ने कहा अगर करना चाहो तो भगवान देवाधिदेव महादेव को अगर पार्वती रिझा ले तो पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया, भगवान शंकर से कर दिया। और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में धीरे 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 बढ़ी और काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। भाव से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। काशी की पवित्र भूमि है, माँ गंगा जी का पवित्र तट है और सतुआ बाबा की ये पवित्र गौशाला का प्रांगण है। शिव महापुराण की कथा है, दिल से बाबा से कहिए। कल जो कथा है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक ही है। उसके बाद में जो कथा का क्रम है वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर जिरादुरिया महाराष्ट्र में होगी। सिरपुर में 1 बजे से 4। दिल से बाबा से प्रार्थना करें आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे और व्यासपीठ और आपकी आवाज मिलकर बाबा विश्वनाथ तक पहुंचे। इस भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। सब लोग बड़े भाव से बोले भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, मैनावती ने विचार करा, बेटी को शिवालय तक भेजना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक अपनी बेटी को माता मैनावती, भगवान सती ने विचार करा, बेटी को शिवालय तक भेजना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक अपनी बेटी को
माता मेधावती भगवान शंकर के द्वार तक भेज रहे, भगवान शिव के दरवाजे तक भेज रहे। साथ लिया पार्वती जी ने अपनी सखियों का, एक गुफा में प्रवेश किया और गुफा में प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना प्रारंभ, पार्थिव की पूजन प्रारंभ। ऐसा व्रत, ऐसी साधना, ऐसा तप माता पार्वती ने प्रारंभ किया। ऐसा तप माता पार्वती जी ने किया कि भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं कामदेव को भस्म कर पार्वती जी से मंगल विवाह करने के लिए आतुर हुए। विवाह की तैयारी हुई। मेरे ओगरदानी शिव शंकर का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने का केवल एक कारण था, तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शंकर के पुत्र द्वारा ही होना था, भगवान शंकर के बेटे द्वारा। तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव का विवाह करना बहुत जरूरी। अगर विवाह नहीं हुआ क्योंकि तारकासुर ने वर ही नहीं मांगा, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं। आपको पहले भी कथाओं में कहा कि भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का कोई विरोधी नहीं है। शंकर भगवान के सब पक्ष वाले, शिव का कोई विरोधी नहीं। भगवान शिव का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर के सब पक्ष वाले। लंकाधिपति रावण स्वयं असुर है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्ति उसकी बेकार थी, परंतु वो शिव का पूजन करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है। कंस स्वयं शिव की आराधना करता है। जितने असुर हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, जितने भी हैं, सब शंकर की आराधना में। क्यों? क्योंकि सबसे सरल देव एक ही है, वो देव अधिदेव महादेव। इससे सुंदर सरल देव कोई नहीं हो सकता। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब आप शंकर भगवान को पूजन में क्या लेकर जाएं? कोई कहे चंदन ले जाओ, कोई के अगर ले जाओ, कोई के कपूर ले जाओ, कोई के दगर ले जाओ, कोई के ये ले जाओ, कोई के वो ले जाओ। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। तूने मुझे जल दिया है, मैं एक लोटा जल भरकर तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। और बाबा मेरे पास बस यही है जो मैं तुझे दे सकती हूँ, क्योंकि वही जल हमारा बदलेगा कल। ये निश्चित है कि मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा कल बदलेगा। जाया करो अपने नजदीक के शिवालय में, अपने नजदीक के शिव मंदिर में, अपने पास के शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाओ। एक नियम बनाओ कि मेरे घर के नजदीक में मेरे घर का एक एक व्यक्ति, घर में बुजुर्ग माता है उनसे कहो शिवालय जाओ, घर में बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले शिवालय जाओ, घर में बड़े हैं उनसे कहो शिवालय जाओ। क्यों? क्या गुरुजी हम अकेले अगर शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारे पूरे परिवार वालों को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पर अपने कर्म गति का भोग अपने को भोगना है। कलकत्ता में कहा था सिर आपका दुखा है, दवाई आपको खाना है। इसमें अगर तुम्हारा सिर दुखे और तुम सियोर वाले महाराज को दवाई खिलाओ तो सियोर वाले महाराज क्यों खाएगा भैया? क्योंकि दवाई खा के मैं क्या करूंगा? मेरा थोड़ी ना सिर दुख रहा है, सिर तुम्हारा दुख रहा है, पेट तुम्हारा दुख रहा है, पड़ोसन को दवाई खिला रहे हो। ऐसा काम नहीं। अगर दुख आया है, परिवार में तकलीफ आई है, परिवार में कष्ट आया है, कई माताएं कहती गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, जब बहुत ज्यादा अवस्था गड़बड़ होती है तब शंकर के मंदिर में कोई भी जाएगा, शिव से प्रार्थना करेगा, बाबा स्वीकार करेगा। एक पत्र है दशरथ गोराई, जिला धनबाद के जामाडोबा शास्त्री नगर का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो इसको मीठा कर दो, बहुत गला पकड़ रहा है। कहीं बैठे हो
तो हाथ हिला सकते हैं और बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, आ जाइए बेलपत्र लेने, आ जाइए। मैं दशरथ गोराई, जिला, पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। दशरथ गोराई, जिला धनबाद से जामा डोबा शास्त्री नगर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। 23/7/2023 को मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। धनबाद के डॉक्टरों से इलाज में मुझे पता चला कि मेरी ये किडनी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। मेरा बहुत ज्यादा तबीयत होने लगा। धनबाद के डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ। अंत में मुझे बेल्लूर भेजने का कह दिया। तब हमारे परिवार वालों ने विचार करा कि जब धनबाद में तबीयत ठीक नहीं हो रही तो हम इसको बेल्लूर ले जाएं। बेल्लूर लेकर गए। बेल्लूर के डॉक्टरों ने मेरा इलाज प्रारंभ करा, पर वहां पर भी मुझे आराम नहीं मिला। तब रांची के रिम्स में मुझे रखा। रांची के रिम्स हॉस्पिटल में जब मुझे रखा तो वहां पर भी डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारी किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा डायलिसिस होगा। और डायलिसिस होना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा डायलिसिस हर 15 दिन में होना है और ये जिंदगी पर्यंत होना है। ये डायलिसिस कभी बंद नहीं होगा और ये चलता रहेगा। डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव, हम सब बड़े तकलीफ में आ गए, अब करें तो करें क्या। तभी एक मित्र के घर के लोगों ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो। गुरुजी, हम आपको नहीं पहचानते थे। पहली बार हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनना प्रारंभ करा। तब मैं शंकर के मंदिर में जाता, मेरे परिवार के लोग शिव के मंदिर में जाते, एक लोटा जल समर्पित करते और बाबा के मंदिर में नंदी के पास बैठकर उसी जल को पी लेते। एक बेलपत्री लेता, वो खा लेता, बाबा से प्रार्थना करता। बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। डॉक्टर ने कहा कि मेरा डायलिसिस 15-15 दिन में होगा। बाबा, आप मुझे बचा लीजिए, मेरी किडनी काम नहीं करती। रोज जल पीता। सारे मोहल्ले के लोग कहते शंकर का जल पीने से क्या तेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा। पर आज छाती ठोक कर कहता हूँ गुरुदेव, बाबा ने मेरा डायलिसिस बंद कर दिया और डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। बाबा, मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम दोहराते हैं इसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक लाइन लिखी है इन्होंने। हमसे रांची के डॉक्टर पूछ रहे थे तुम कौन से डॉक्टर का इलाज करवा रहे हो। हमसे रांची के डॉक्टर पूछ रहे थे तुम कौन से डॉक्टर का इलाज करवा रहे हो। हम रांची के डॉक्टर को बोले शंकर का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं, घर जाओ, खूब आराम से रहो। किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शिव की भक्ति है। आश्रित शिव के हो जाओ। अभी माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे अभी माननीय योगी जी कह रहे थे कि ये कुंभ में इतना जो भीड़ लगा हुआ है, काशी के गंगा मैया के तट पर इतना जो भीड़ लगा है, ये किसके भरोसे आए। हम किसी के भरोसे नहीं हम आए हैं, हमारे देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए।
बात। कल महाराज जी आप वहां से जब आ गए थे, हम जा ठहरे हैं वहां से, तो उसके बाद में हमारी चतुर्वेदी जी के यहाँ से जी यहाँ सब आ गए और खूब ढोलक बजा के कीर्तन किया, भजन किया। हाँ, ये कीर्तन करी ना, मैं बैठ के खूब ढोलक मंजीरा से खूब जोरदार भजन सुना है। आपको नहीं सुना है शायद, अब सुनना है। हम 2 मिनट के लिए बाहर आके सुन लिए। हाँ, हम सुने। इनमें से एक ने प्रश्न किया, जब ये चली गई उसके बाद एक जी और वहीं रहती है, तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि विश्वनाथ आपके बाप है, तो पार्वती जी कौन है? हमने कहा माँ, गंगा हमने कहा हमारी मौसी। हमारे बाप है, माँ हमारी पार्वती है, तो गंगा हमारी मौसी है, मौसी की गोद में आए मौसी। और मुझे विश्वास है मेरी मौसी जेब भर के भेजेगी। ये साधन नहीं है, आप जाओ अपनी मौसी के घर जाओ तो सही। मेरे बच्चे जितने बैठे हैं, तुम तुम्हारी मौसी के जाना जरा, और मौसी और मामा के पास जाना, मामा मौसी जरूर कुछ ना कुछ देते। ले बेटा टॉफी रख ले घर जा रहा है, जा इसको अभी घर जा रहा है, भले वो अपनी जीजी को दे चाहे ना दे, वो अपने जीजा को दे चाहे ना दे, पर मौसी अपने छोटे से बच्चे को जरूर देती है। ये जा रहा है, लेकर जा। कल कथा का विराम दिवस है। जिन्होंने 7 दिन की कथा काशी में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जो नहीं सुन पाए हैं वो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा सुनना। मेरी मौसी तुम्हारी जेब भर कर भेज देगी। यही है दशरथ गोराई जी, जिनका डायलिसिस होता था और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। ये शिव कृपा है डायलिसिस पर। ठीक हो गए ना, अब रोते नहीं, आवाज से पूछो, बढ़िया खुश रहो, बाबा से प्रार्थना खूब अच्छे रहे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरी मौसी मैं हूँ तेरा बेटा, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता संबंध परमात्मा से जो एक संबंध और बड़ा प्रबल संबंध, बड़ा प्रखर संबंध। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर प्रार्थना करो, उसके बाद में 3 महीने बाद तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो तो एक पत्र लेकर आना कि दिया कि नहीं दिया। और जितनों ने यहाँ खिलाया, एक बिस्कुट का पुड़ा, एक पानी का पाउच, एक पानी की बोतल भी अगर किसी को दी है, एक छोटी सी टॉफी भी अगर किसी को खिलाई है, किसी शिव भक्त का मुख छूटा कराया है, अगर शंकर के भक्त को तुमने कुछ भाग अन्न का दिया है, कुछ खिलाया है, तो अपनी छोटी सी डायरी में हम हर जगह कहकर जाते हैं, छोटी सी डायरी में लिख के रखना 5 रुपए का पानी का पाउच पिलाया है, 3 महीने के अंदर वो 5 का 5000 होता है कि नहीं होता वो देखना। हमें तो वो देखना है, खाली ना जाए यहाँ से, बाबा के दरवाजे से कोई खाली जाए तो जाए कैसे? शिव भक्ति
भगवान शंकर की विरल भक्ति। भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है। मांगा तो केवल इतना मांगा कि शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर मांग भी क्या रहा है, तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा प्राण छूटे, कोई द्रोही ना हो। रिश्ता अच्छा जोड़िए परमात्मा से। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, ओ मेरी काशी की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव महापुराण के अंतर्गत जब आप विश्वास के साथ कथा सुनते हो ना, बाबा देवता जी एक कथा आती है, नर्मदा पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा है। एक सत्यकेतु नाम का एक राजा, सत्यकेतु उसका नाम था राजा का। राजा इतना धर्मात्मा था, अपने महल के दरवाजे से राजा कभी अठन्नी नहीं देता था, कभी नहीं। राजा इतना धर्मात्मा था, इतना पुण्यात्मा था, राजा इतना बड़ा दानी था कि अपने घर के दरवाजे से, अपने राज्य के दरवाजे से अठन्नी उस राजा ने दान नहीं करी, एक चवन्नी दी। इतना बड़ा धर्मात्मा था। राजा इतना बड़ा दानी था सत्यकेतु, इतना बड़ा दानी था कि अपने राजभवन के दरवाजे से चवन्नी दान नहीं करता था, कभी अठन्नी नहीं देता था। राज दरवाजे से कोई को उसने चवन्नी ना दी। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा धर्मात्मा था राजा सत्यकेतु। जब भी दान देता था तो शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाता था और दरवाजे पर बैठकर खूब दान किया करता था। दरवाजे पर शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर दान देता था। किसी ने राजा सत्यकेतु से पूछा, तुम्हारे दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर, राजघराने के दरवाजे पर इतने आते, तुम उनको कुछ नहीं देते, मंदिर के दरवाजे पर आकर सोने की मुद्रा देते हो, वस्त्र देते हो, आभूषण देते हो, रत्न देते हो, माणिक देते हो, सोना चांदी देते हो, हीरा पन्ना देते हो, तुम मंदिर के दरवाजे पर आकर देते हो। राजा सत्यकेतु ने कहा, अगर मैं अपने दरवाजे से दूंगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं अपना दे रहा हूं, शंकर के दरवाजे से देता हूं तो ये भोलेनाथ दे रहा है और भोलेनाथ दे रहा है। शिव दे रहे हैं, शंकर दे रहा है। ये कथा के जो 18 जजमान बने हैं, इस शिव महापुराण कथा के विश्वनाथ की धारा के जो जजमान बने हैं, ये यजमान अपनी बुद्धि में, चित्त में एक बात बिठा कर रखना कि तुमने शिव महापुराण का जो यजमान पद ग्रहण किया है, शंकर भगवान की कथा का जो यजमान पद ग्रहण किया है, तुमने कुछ भी इस शिव महापुराण की कथा में अगर लगाया है तो ये विचार करना कि मैं सामने हूँ ना हूँ, पर मेरे विश्वनाथ के दरवाजे पर लुटा कर जा रहा हूँ। वो विश्वनाथ का है और विश्वनाथ को दे, मेरा नहीं। अगर मैं अपने दरवाजे से देता तो मेरा कहलाता। राजा सत्यकेतु, नर्मदा पुराण का चरित्र करता राजा सत्यकेतु अपने दरवाजे से कुछ दान नहीं देता था। एक वस्त्र, एक आभूषण, एक रत्न, एक माणिक, एक मोती, एक मुद्रा तक अपने दरवाजे से नहीं देता था। राजा सत्यकेतु अगर दान देता था, अगर भोजन भी कराता था राजा सत्यकेतु, तो शंकर के मंदिर के बाहर कोई आश्रम हो, कोई साधु का निवास हो, कोई सन्यासी का निवास हो, वहां जाकर भंडारा करा देता। आज भी हमारे शास्त्र का प्रमाण है, आज भी नर्मदा पुराण कहती है, चतुर संत वो होता है, चतुर व्यक्ति वो होता है कि जहां कहीं अगर आश्रम है, कोई संत रहते हो, कोई बटुक ब्राह्मण रहते हो, कोई तपस्वी रहते हो, कोई साधक रहते हो, कोई सन्यासी रहते हो, अगर समझदार कोई दानी होता है तो वो आश्रम में जाकर कहता है, महाराज जी आज सबके लिए खीर बना लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए पूड़ी बनवा लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए दाल चूरमा बनवा लीजिए, आज भगवान का भंडारा यही हो जाए। क्यों? अगर मैं महाराज जी से कहूंगा कि बटुक ब्राह्मण को लेकर मेरे घर पर आइए, मैं महाराज जी से कहूंगा कि सारे संतों को लेकर मेरे घर पर आइए, तो मुझे अभिमान आएगा कि मेरे दरवाजे पर इतने संत आ गए, इतने ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया। पर किसी आश्रम में जाकर जब मैं भोजन कराऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं भी संत का प्रसाद झूठा पा रहा हूँ, उनकी कृपा से आगे बढ़ता जा रहा हूँ।
कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब आप पहुंचो, ऐसा प्रयास कर आना कि सुबह या शाम, सुबह के टाइम आओ तो 11 बजे से 3 बजे तक भोजन प्रसाद चलता है, और शाम के टाइम आओ तो बाबा की आरती के बाद खिचड़ी प्रसाद चलता है। तो ऐसा समय निकाल कर आना कि मैं बाबा की थाली सामने रखकर मैं भी मांग कर थोड़ा सा प्रसाद पालूं, क्योंकि इसके दरवाजे से मिला है और इसी के दरवाजे पर मुझे प्राप्त हो। कभी जाए उसकी चौखट, ये हमारी मां नर्मदा पुराण वर्णन कर रही है। सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं बांटता था, सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं देता था, क्योंकि मैं अगर अपने दरवाजे से दूंगा तो मेरा क्या जाएगा। शंकर भगवान के दरवाजे पर गाड़ियां भर भर कर ले जाता, शिव जी के दरवाजे पर बैठ जाता, मुद्रा माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना वस्त्र आभूषण अन्न सब कुछ देता। क्यों? पूछा, ये तुम्हारे दरवाजे से क्यों नहीं देते? मेरा कहलाएगा। और अगर मैं बाबा के दरवाजे से बांटूंगा तो देने वाला विश्वनाथ, लेने वाला विश्वनाथ, कराने वाला विश्वनाथ, सब शंकर। मेरा है क्या? क्या है मेरा? महाराज जी, यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं। इन यजमानों में भी यजमान ऐसे ऐसे हैं जिनके यहाँ 10-10, 20-20 नौकर काम करते हैं। पर बाबा की ऐसी कृपा है इन यजमानों पर भी और बैठी हुई मेरी जीजी और जीजाओं पर भी कि अपने घर से चद्दर लेकर आई हैं, अपने घर से बिछाने की दरी लाई हैं, और अपने घर से कुछ बांटने का साथ में लेकर, अपन जहाँ कथा सुनती है ना वहाँ बैठती हैं पानी की बोतल लेकर। जैसे ही कथा चालू होती है और देखती है 1-1.5 घंटे बाद किसी को प्यास लग रही तो वहीं बैठी बैठी बोतल बांट देती हैं, बिस्कुट बांट देती हैं और सामग्री बांट देती हैं। मेरा ऐसी जीजियों के चरणों को प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आपने माइक तो जरा हमारा माइक महाराज जी मैं बताना चाहता हूँ, आप जो व्यासपीठ से कह रहे हैं किंचित मात्र इसमें कोई गलत और कोई कहे कि बनावटी बोल रहा है, नहीं। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लेना चाहता हो, वो देना ही चाहता है। चाहे वो एक बिस्किट का पैकेट क्यों ना हो, वो देना ही चाह रहा है। कितने लोग राशन 1-1 किलो रख के ला रहे हैं कि मैं भंडारे में दे दूं केवल, मुझे पता ही नहीं। और ना किसी ने मैटिंग मांगी है, ना किसी ने आपका चद्दर मांगा है, सब प्लास्टिक बिछा के, अपना चद्दर बिछा के। और मैं तो ये कहता हूँ सबसे कि इससे पुराण कथा में कोई गरीब नहीं है, सब पश्मीना का साल बिछा के बैठे हैं। बाबा की कृपा, ऐसी शिव भक्ति महाराज। यहाँ भक्त जो आया है उसके घर नौकर चाकर सब है, पर किस आश्रित होकर आया, किस भरोसे से आया और क्या फल मिलेगा। मेरी जीजियों, हम तो नहीं कर सकते। इस डायलिसिस वाले भैया से पूछना, इस डायलिसिस वाले भैया से जरा बात करना कि जिसका 15-15 दिन में डायलिसिस होता हो, जरा विचार करिएगा, 15-15 दिन में डायलिसिस होता हो, और जो एक जल और बेलपत्र का ग्रहण कर कर कथा का तत्व पंडाल में बैठकर सुन लेता है, टीवी के सामने सुन लेता है और उसका डायलिसिस बंद हो जाता है, तो उसके हृदय की दशा पूछिएगा कि क्या उसके मन चित्त की दशा है, क्या देता है। आप विश्वनाथ की धरा पर रहते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों का। बाबा की धरा पर आप रह रहे हैं, आपको दंडवत है, प्रणाम है। पर विश्वनाथ जी की धरा पर रहने के बाद भी आज आपने अपनी, समझ लो कि जैसे जमीन किसी दूसरे की थी, आज रजिस्ट्रेट तुम्हारी हो गई। उसी तरह तुमने कथा सुनकर ये सिद्ध कर दिया कि मेरे शंभु मेरे हैं, और मैं शंभु की, मैं शंकर की, मैं ओगड़दानी की, मैं प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी।
मेरे शंकर के। शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन। पर मांगा मुझे शंकर भगवान के पुत्र द्वारा प्राण छूटे। भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी ने, तथास्तु, यही होगा। भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी का जब प्राकट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय बाबा जी जब प्रकट होने के बाद उन्होंने तारकासुर का संहार किया, तब मां पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से विनय कर दी कि कार्तिकेय याद रखना कि तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके हृदय में, उसके दिल में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो जाए, उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, इसका स्मरण रहे कार्तिकेय। क्यों? शंकर का अगर कोई भक्त है, शिव की आराधना करने वाला अगर कोई है, शंकर भगवान की अगर कोई भक्ति करने वाला है, तो निवेदन है उस शिव भक्त का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाती है। जीने दो अलमस्त शिव भक्त को, अड़भंग होकर जीने दो शंकर के भक्त। इतने शुभ भक्त आते हैं, हम कहते हैं कभी किसी का दिल ना दुखाइए। है आपके पास, दे दीजिए, है आपके पास, दे दीजिए। और फिर निवेदन करूंगा, जितने शुभ भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, आपके घर जाने वाले बैग में जैसे एक बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या कोई भी सामान यहाँ का जरूर रह जाता है, उसी तरह घर जाते हो ना, तो जैसे दुनिया के लोगों ने आपको कुछ दिया, वैसे ही महादेव भी कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। इसके हृदय में छेद ना हो, इसका दिल ना दुखे। ध्यान रखना, तारकासुर को मारते समय उसका हृदय छेदित ना हो। माता पार्वती जी से षडानंद कार्तिकेय ने पूछा, माँ आखिर ये तारकासुर का हृदय क्यों छेदित ना हो? क्योंकि इसके दिल में, इसके हृदय में शिव बैठा हुआ है। इसके हृदय में शिव बैठा हुआ। शिवद्रोही मेरे भगवान को भी प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मेरे भगवान को प्रिय नहीं है। मेरे भगवान की प्रियता। सत्यकेतु दान देवे, शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर दान देवे। एक दिन सत्यकेतु का पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ ये पिताजी की बुद्धि फिर गई है, हमारे पिता की बुद्धि फिर गई है। बैलगाड़ियों में अनाज भरते, रथों में अनाज भरते, रथों में मुद्राएं भरते और शंकर के दरवाजे पे बैठकर बांट देते हैं। कुछ संयम होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। सत्यकेतु का बेटा और पत्नी राजभवन से बाहर निकलकर आज बाप पिता सत्यकेतु, पति सत्यकेतु मंदिर में पहुंचे, उससे पहले शंकर के मंदिर में ताला लगा दिया बेटे और पत्नी। नर्मदा पुराण का ये चरित्र कहता है, राजा सत्यकेतु की पत्नी और पुत्र ने शंकर जी के मंदिर में ताला लगा दिया। ताला लगाकर बाहर आते से सत्यकेतु ने देखा, आज मैं कैसे दान करूंगा, आज मैं कैसे बांटूंगा, मेरे महादेव का तो दरवाजा बंद पड़ा है, द्वार बंद है, क्या करूं मैं? सत्यकेतु बाहर आकर बैठ गया। बेटा और पत्नी जो अनाज आया था, जो मुद्रा आई थी, बांटने का सामान था, सब लेकर चले गए। एक दिन नहीं, रोज सत्यकेतु जब बांटने के लिए जाता, पत्नी और पुत्र सारा के सारा सामान लेकर आ जाते, बांटने नहीं देते, यह हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो और दान करो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन तीर्थ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर में नहीं चलेगी उस दिन 1 रुपए का दान नहीं कर पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं दे सकता हूँ, मेरा मन,
जिस दिन घर में मालूम पड़े बहू आ जाए, बेटा आ जाए, परिवार बढ़ जाए, बढ़ता परिवार कर देगा, क्या पापा जी क्या दान दे रहे हो, क्यों पानी पिला रहे हो, क्यों बिस्कुट खिला रहे हो, जिसने कथा कराई वो जाने, अपन काय को खिलाए, अपन क्यों दे, अपन क्यों ठेकुआ बना कर ले जाए, अपन क्यों पूड़ी बना कर ले जाए, अपने को क्या करना, जो कथा करवाए वो जाने। पर नहीं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, शरीर चले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनो, और अगर तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से दान जरूर करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, बच सके वैसा कर्म करते रहो। चले तुम्हारे घर में, जब तक कर सत्यकेतु रोता, आंखों में आंसू भर लिया, मेरी पत्नी मेरा बेटा ऐसा हो गया, दान नहीं करने देता, पुण्य नहीं करने देता, क्या करा जाए। सत्यकेतु की आंख में जल भर गया। आज मेरे विश्वनाथ, आज मेरे भोलेनाथ मंदिर में से खिड़की में से कूद कर बाहर निकले, रूप बदल कर सत्यकेतु मंदिर के दरवाजे के बाहर, ताले लगे मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। शिव जी उसके पास में आकर बैठे, कंधे पर मेरे बाबा ने सत्यकेतु के हाथ रखा, हाथ रखकर पूछा, बाबा आप तो नगर के राजा हो, राजा सत्यकेतु, तू तो राजा है, मुझे दान दे दे कुछ। राजा सत्यकेतु आंख में आंसू भरता हुआ कहता है, मैं काय का राजा, राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं तो भिखारी, मैं तो भिखारी हूं, राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं भिखारी। यही होना चाहिए। सेठ मत बनो, सेठ बनोगे तो टेंशन बढ़ेगी, फैक्ट्री ना तुम्हारी तो भी तुम सोचोगे मैं नौकर हूं, दुकान है ना तुम्हारी तो भी तुम सोचोगे मैं नौकर हूं। सेठ बन गए, नौकर बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे, सेठ बनोगे तो चिंता लगेगी, फैक्ट्री का बिल जमा करना है, ये करना है, वो करना है, लाइट देखना, ये हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, ये हो गया। और अगर नौकर होगे तो सेठ जी बिल भरेंगे, सेठ जी मुनाफा देखेंगे, सेठ जी घाटा देखेंगे, हमें तो महीने की तनख्वाह दो और हम ये चले। नौकर सबसे ज्यादा सुखी होता है, सेठ टेंशन में रहता है। इसलिए चाहे तुम्हारी दुकान हो, चाहे तुम्हारी सर्विस हो, चाहे तुम्हारा मकान हो, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री हो, तुम नौकर बन जाओ और विश्वनाथ को सेठ बना दो कि हमारा सेठ हमारा विश्वनाथ, हम नौकर वो सेठ। तो चिंता किसकी, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। टेंशन किसको, विश्वनाथ। अपन कौन, हम तो बाबा के नौकर, हमें क्या चिंता, हमें तो महीने की तनख्वाह दे देना बाबा, बस बहुत है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। शब्द बजाना, नाम कब हुआ, जब गुलाम हुआ, जब से तेरा गुलाम हो गया। सेठ तो नाम नहीं था, गुलाम बन गए तो तनख्वाह मिलने लगी, सेठ वो नाम अपना हो रहा है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया ये सबसे। नौकर बन जाओ, वो टेंशन उसको दो। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, विश्वनाथ के नाम में मेंशन। विश्वनाथ जी के नाम में मेंशन है, टेंशन उसको दे दो, अपने क्या करना, सब सौंप दो उसको, उसका है उसको दे दो, बड़े प्रेम से तेरा तुझे समर्पित। सत्यकेतु ने कहा मैं नौकर, अंदर बैठा मालिक। अच्छा तो को दान नहीं देगा, तो क्या मालिक ने तिजोरी की चाबी पत्नी और बेटे को दे दी आजकल?
उसने ताला लगा के सब ले जाके दान कर दे, कुछ छोड़ने। तो मैं किससे मांगू? भगवान शंकर कंधे पे हाथ रख कर बोले मैं किससे लूं? तो इतने में सत्यकेतु राजा बोले मेरी पत्नी और बेटे के पास चले जाओ। पत्नी और बेटे के पास जाकर अलग जगह ही भोलेनाथ ने भिक्षाम दी। पत्नी और बेटा निकल कर कहता है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, निकल बाहर। शंकर जी बाहर निकल गए। दुख नारायण को हो गया। लक्ष्मी को बुलाया, इधर आ लक्ष्मी, इसका पूरा राज्य नष्ट कर दे। हे लक्ष्मी, राजा सत्यकेतु के बेटे का और पत्नी का पूरा राज्य नष्ट कर दे। इतने में शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी पूरे राज्य को नष्ट करने चली। शंकर भगवान तोड़ कर आ गए। नारायण क्षमा करिए, नारायण क्षमा करिए, नष्ट ना करो। बाबा, आप अगर पत्नी और बेटे को नष्ट कर दोगे, राज्य नष्ट कर दोगे, तो मेरे सत्यकेतु का दिल दुखेगा, मेरे सत्यकेतु बेटे का दिल दुखेगा। इसलिए एक सत्यकेतु के लिए ये कैसे भी है ना, तो भी इनका भंडार भर दे। तो घर में अगर कोई एक शिव भक्त है तो याद रख लेना तुम्हारा घर अच्छा चल रहा है उस शिव भक्त के कारण, क्योंकि भगवान तुम्हारे भाग्य से नहीं, कोई शंकर को जल चढ़ाने वाले के भाग्य से तुम्हें दे रहा है। शिव का समय आया। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यकेतु का राज्य नष्ट नहीं हुआ, केवल सत्यकेतु के लिए शिव ने रोक दिया। केवल एक सत्यकेतु। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में अगर कोई शंकर को जल चढ़ाने वाला है, समझ लेना दुख की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होगी। धीरे धीरे, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लगता है। शिव पुराण 24,000 श्लोक की है, 18,000 श्लोक उसमें भरे पड़े हैं श्रीमद् भागवत। तो ऐसे सारी पुराने भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते 1.25 लाख श्लोक उसमें बड़े पड़े हैं महाभारत में। तो ऐसे सब भरा पड़ा है। ये भी इतनी मोटी है, इसको धीरे 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 कम होती है। उसी तरह याद रखिए कि जीवन में दुख आया है तो धीरे 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 समय थोड़ा इंतजार करिए। तारकासुर को भगवान षडानंद कार्तिकेय ने मार दिया। समय आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदोन्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। उन तीनों का भगवान पशुपतिनाथ बनकर उद्धार किए हैं। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा आज 6ठे दिवस में विराम की ओर जा रही है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। दिल से कल की कथा जो रह गए हैं सुनने वाले, टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। आज कथा का